अनुपमा के आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अनुपमा कोठारी हाउस देखे गौतम का वीडियो सबको दिखाती है और बोलती है कि गौतम ही है जिसने मुझे कमरे में बंद किया था। मेरे साथ गलत कर लेता तो मैं सहन कर लेती, पर उसने मेरी डांस रानी के साथ गलत किया, इसलिए मैं इस बार सहन नहीं करूँगी। बार बार गौतम मुझे परेशान करता है, इस बार तो हद ही कर ली। फिर बोलती है कि आज तो मैं गौतम को सबक सिखा के ही रहूँगी। और पराग अनुपमा को लकड़ी देता है और बोलता है कि ये लाठी मेरे पिताजी की थी, बचपन में मुझे और अनिल को तो बहुत बार पड़ी थी। आज इसी लाठी से गौतम को आप जो चाहे वो कर सकते हैं, हम लोग में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। तब अनुपमा गौतम पे लाठी से बरस पड़ती है और बोलती है कि प्रार्थना के साथ तूने बुरा किया, उसका बदला मेरी शॉप पे तूने आग लगा दी, उसका बदला अनु की रसोई पूरी जला दी थी, तूने मेरे बेटे अंश को तूने बहुत मारा था, उसका बदला। ऐसे गिन गिन के लाठियाँ मारती है गौतम को और बोलती तूने मुझे कमरे में बंद कर दिया, उसका बदला। ऐसे मार मार के उसकी हालत ख़राब कर देती है। फिर उसको इतना मारने के बाद अनुपमा बैठ जाती है और रोने लगती है। फिर अनुपमा राही को बोलती है कि राही बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आज फिर से मैंने तुम्हारे ससुराल में आके तमाशा किया। तो आज राही ने पहली बार अपनी माँ को गले लगाया और बोला कि नहीं माँ, तुमने सही किया है, अच्छा किया आपने प्रार्थना का बदला इससे लिया। मैं तो कब का सोच ही रही थी बदला लेने का, पर मैं तो ले ही नहीं पाई। तब पराग बोलता है अनुपमा जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमारी आंखें खोल दी। मेरी बेटी प्रार्थना को सपोर्ट करने के लिए भी आपको धन्यवाद बोलता हूँ। तभी वसुंधरा बीच में बोलती है कि पराग तू अनुपमा की बातों में क्यों आ रहा है, गौतम हमारा जमाई है। तब पराग बोलता है कि वह वसुंधरा को बोलता है कि माँ आप चुप रहो, कब तक इसका सपोर्ट करोगी, ये कितना बुरा आदमी है फिर भी आप इसको सपोर्ट करती हो, आपको सच दिखाई क्यों नहीं दे रहा। फिर पराग गौतम का हाथ पकड़ता है और उसको धक्के मार के बाहर निकालता है। गौतम अपनी असली औकात पे आ जाता है। गौतम बोलता है आज तक मैं जमाई था इसलिए आपकी वैल्यू कर रहा था, पर अब आपसे कोई रिश्ता नहीं है तो देख लेना मैं आपको कैसे बर्बाद करता हूँ। मैंने आपके बिज़नेस में जो भी पैसे मेरे पिताजी ने लगाए हैं वो सब पैसे मुझे सूद समेत चाहिए, और जब तक पैसे नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं तुम लोग को बर्बाद करके रहूँगा, तुम लोग रोड पे आ जाओगे। तब पराग बोलता है कि जिसके पास अनिल जैसा भाई हो और मेरी 3 अच्छी बेटी जैसी बहुएं हैं, ख्याति जैसी पत्नी है, तो मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ और अनुपमा भी मेरी सपोर्टर है, तो तुम टेंशन मत लो। मैं अगर नीचे रोड पे आ जाऊँगा फिर भी मेरे में इतनी ताकत है कि मैं फिर से उठ सकूँ। तब वसुंधरा हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ गौतम बेटा तुम ऐसा मत करना, तुम जो बोलोगे मैं हम करेंगे, तुम हमको बर्बाद मत करना। फिर बोलती है पराग को कि पराग ये तू क्या कर रहा है, तुझे समझ नहीं आती, अनुपमा की बातों में तू क्यों आ रहा है, इतनी अक्ल नहीं है तुझ में। तब पराग बोलता है माँ आज आप चुप रहो, आज आप कुछ नहीं बोलेगी, अब मेरी आंखें खुल गई है, अब ये गौतम मेरा जमाई नहीं है। पराग ने गौतम को जैसे धक्के मार के बाहर निकाला, वैसे ख्याति भी मन में डर रही है कि कहीं उसकी बात भी अगर अनुपमा बोल देगी तो उसका क्या हालत होगी, क्या पराग उसे भी घर से बाहर निकाल देगा। भी वो सोचती है कि अब अनुपमा मेरा ना बोले तो अच्छा है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि ख्याति अनुपमा की माफ़ी मांगेगी और बोलेगी कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, अगर मैंने बहुत गलती की है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए, मैं रात दिन सो नहीं पा रही हूँ, मैंने बहुत गलत किया। पर अनुपमा बोलेगी मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, मैंने अपना बेटा खोया है इसलिए मुझे पता है कि जवान बेटे खोने का दर्द क्या होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो क्या ये ख्याति की नई चाल थी या ख्याति और अनुपमा के बीच सब अच्छा हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं। अब शायद ये होगा कि कोठारी हाउस और अनुपमा के बीच सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर अनुपमा के लिए एक नई मुसीबत आने वाली है, वो है उसकी फ्रेंड देविका। अनुपमा को पता चलेगा कि उसकी फ्रेंड देविका कैंसर से जूझ रही है और उसके पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं, तो अनुपमा उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए रात दिन लगा देगी। तो अब अनुपमा क्या करेगी वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या देविका के लिए वो मुंबई नहीं जाएगी और
शाह हाउस रुक जाएगी या क्या करेगी, या वो देविका के साथ रहेगी। देविका के पीछे के कुछ टाइम में अनुपमा देविका के साथ बिताना चाहती है, वो तो आने वाले एपिसोड में ही पता पड़ेगा कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर एंड पेज कमेंट को भी फॉलो करें करना ना भूलें। और कमेंट भी करें। बाय।